नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार अग्रवाल बुद्ध अकादमी 4 सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज का भाग 32। पटवारी में पंचायती राज 20 नंबर का आता है। हम प्रयास करेंगे 17 से 18 नंबर लाने का। हम इससे अधिक नंबर भी ला सकते हैं। 20 में से 20 हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। MP प्लस भारत के करंट अफेयर्स, इसमें हम देखेंगे जैसे कि फसलों से संबंधित योजना कार्यक्रम एप्स देखेंगे, पोर्टल देखेंगे, उन्नत बीज सिंचाई परियोजना। ठीक है, तो हम इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे। जैसे कि आपसे करंट अफेयर्स में पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में से यह कार्यक्रम किस योजना से संबंधित है, यह कार्यक्रम किससे संचालित किया जा रहा है, यह कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, यह उन्नत बीज किस किस्म का है, यह सिंचाई परियोजना किन जिलों में लाभान्वित है, यह पोर्टल या ऐप से किससे संबंधित है। तो करंट अफेयर्स में आपसे पंचायती राज में इस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना, इस प्रकार का डेटा आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपके 20 में से 20 नंबर श्योर 100% आएंगे। ठीक है, चलिए आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। हमें 2 ही सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना है, एक तो पंचायती राज और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमारे पटवारी में सिलेक्शन दिला सकते हैं। और आप मेरी लगभग 32 वीडियो है, 33 वीडियो, ये प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। आपके 17 से 18 नंबर, यदि आप प्रीवियस पेपर भी लगा लेते हैं तो आपके 17 से 18 नंबर आएंगे ही, कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, तो आप प्रीवियस पेपर एक बार देखें, उनका एनालिसिस करें कि किस प्रकार प्रश्न आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखेंगे किस प्रकार प्रश्न आते हैं, उनका हम एनालिसिस करेंगे और विस्तृत रूप से समझेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जनपद पंचायतों के दायरे में आता है। देखिए, सबसे पहले जनपद पंचायत की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि ग्राम पंचायत की। ठीक है, तो जनपद पंचायत के देखिए, ये तो ग्राम पंचायत का कार्य है। स्वच्छता भी है, ठीक है, स्थानीय सड़कों का रखरखाव, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, ये भी ग्राम पंचायत का कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो क्या है इसमें जो जनपद पंचायतों के दायरे में आता है। जनपद पंचायत क्या है, जो हमारा ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक स्तर को क्या बोलते हैं, जनपद पंचायत। तो इसमें क्या है, कृषि और सामाजिक वानिकी। ठीक है, कृषि और सामाजिक वानिकी। ठीक है, पहला स्तर क्या होता है, ग्राम पंचायत, दूसरा होता है जनपद पंचायत या ब्लॉक स्तर। ठीक है, और तीसरा होता है स्तर जिला पंचायत। ठीक है, तो इसका जो जनपद पंचायत का कार्य है तो कृषि और सामाजिक वानिकी। देखिए, इस प्रकार प्रश्न आते हैं आपको पटवारी में, जो पंचायती राज में, तो इन पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, क्या आ रहा है वो पढ़ना चाहिए आपको, जो नहीं आता अनावश्यक चीज़ें ना पढ़ें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवास में महिलाओं की पंचायती स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या था। देखिए, देवास में महिलाओं की पंचायत स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या था। देखिए, ये कब का है, जो देवास में महिलाओं द्वारा पंचायत स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है, तो कौन सा है, सखी पहल। ठीक है, जो महिलाओं से संबंधित है वह सखी पहल। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न आते हैं और आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर संपूर्ण 32 33 वीडियोस हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज की, तो आप विशेष देख सकती हैं और आपके अच्छे नंबर आएंगे पटवारी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में जो एग्री एक्सपोर्ट जोन का उद्देश्य क्या है। तो मध्य प्रदेश में जो एग्री एक्सपोर्ट जोन का उद्देश्य, तो देखते हैं
जो मध्य प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट जोन का जो उद्देश्य है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कृषि मशीनरी का निर्यात करना नहीं है, ठीक है, कृषि तकनीकी का निर्यात करना नहीं है, उत्पादों का प्रसंस्करण के लिए आयात करना और फिर निर्यात करना, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, किसी विशिष्ट उत्पाद के निर्यात में बढ़ोतरी करना, ठीक है, याद रखना। तो जो एग्री एक्सपोर्ट का मध्य प्रदेश में जो एग्री एक्सपोर्ट कृषि निर्यात का जो, तो क्या है, किसी विशिष्ट उत्पाद के निर्यात में बढ़ोतरी करना, ठीक है। हम क्या करेंगे, विशिष्टता मतलब क्या है, अच्छा गुणवत्ता वाला उत्पाद का हम निर्यात करेंगे जिससे हमारी आर्थिक या आमदनी बढ़े, ठीक है, आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और अधिक से अधिक विदेशी भंडारण हम प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो क्या है मध्य प्रदेश में, तो किसी भी विशिष्ट उत्पाद का निर्यात में बढ़ोतरी करना, चाहे हम राज्यों से करें या हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अधिकतम गेहूं का उत्पादन करता है। देखिए, तो मध्य प्रदेश का जो कौन सा जिला अधिकतम गेहूं का उत्पादन करता है, तो होशंगाबाद। इसी प्रकार आपको सभी ज्ञात रखना है, चना, ठीक है, मक्का, ठीक है, ज्वार, जौ, ठीक, धान, ठीक, धान, मटर, ठीक है, और यहाँ पे देखें तो आलू, प्याज, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ज्ञात रखना है सर्वाधिक कहाँ पे किसका उत्पादन हो रहा है, ठीक है, खाद्यान्न फसलों का भी, ठीक है। और इसके बाद अगर देखें तो खाद्यान्न जैसे नकदी फसलें देखें, गन्ना, कपास, तो इनको भी विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक दो दिन बाद पटवारी की 2 क्लास चालू होगी। एक क्लास होगी जिसमें 2 सब्जेक्ट रहेंगे, पहला रहेगा सामान्य ज्ञान और हिंदी, ठीक है। कंप्यूटर अलग से करवा देंगे जिसके लिए आपको सुविधा होगी एक, ठीक है, पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेजस्वी ग्रामीण सशक्तिकरण योजना निम्नलिखित से संबंधित है। तो तेजस्वी जो ग्रामीण सशक्तिकरण योजना निम्नलिखित से संबंधित है, तो किससे, ग्रामीण बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना, नहीं, चयनित जिलों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए है। तो तेजस्वी जो सशक्तिकरण योजना, सबसे पहले याद रखना कौन सी योजना है, तेजस्वी, ठीक है। तो अब इस योजना का क्या करना, हमें प्रारंभ कब से हुई, ठीक है, किन जिलों से हुई या कहाँ से हुई है, तो याद रखना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, कार्य क्या है और विशेषताएं इसकी क्या है, तेजस्वी सशक्तिकरण, ठीक है, ग्रामीण योजना। तो इसमें क्या है, चयनित जिलों में जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं में आर्थिक और सामाजिक और वानिकी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2016 के आधार पर देश में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था, तो गुजरात, ठीक है। कौन सा, ये 2016 का पूछा। अब आपको ज्ञात रखना डेटा 19, 20 का और 21 का, ठीक है। तो विशेष ध्यान रखना सभी का भंडारण, ठीक है, जैसे फसलों का देखोगे तो उनका उत्पादन और भंडारण कहाँ होता है, ठीक है, और खनिजों का आप देखोगे तो भंडारण सर्वाधिक कहाँ होता है और उत्पादन कहाँ होता है, ये भी आपको डेटा ज्ञात रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत लक्षित आयु वर्ग क्या है। देखिए, अब दीनदयाल जो उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत लक्षित जो आयु वर्ग क्या है, तो 15 से 35 वर्ष, ठीक है। अब आपको ज्ञात हो गया है कि 15 से 35 वर्ष दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंदर जो रोजगार उपलब्ध होगा वह 15 से 35 वर्ष के लोगों को, ठीक है, ज्ञात रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिकरण स्थानीय निकायों के चुनाव कराता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिकरण स्थानीय निकायों के चुनाव कराता है। अब क्या, हाँ की बात हो रही है,
स्थानीय निकायों की, ठीक है, स्थानीय जो निकाय, तो कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिकरण जो स्थानीय निकायों का चुनाव कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर NCFC में स्थित है। देखिए सबसे पहले तो NMFC, तो हमें ज्ञात रखना है NMFC का फुल फॉर्म क्या रखना? महालनोबिस जो नेशनल क्रॉप फॉर, ठीक है, क्या है? फोरकास्ट, ठीक है, फोरकास्ट, तो ये ज्ञात रखना है हमें इसका फुल फॉर्म, ठीक है। जो MNCFC, ठीक है, तो कहा है महालनोबिस जो नेशनल क्रॉप फोरकास्ट, इसका फुल फॉर्म है। तो महालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2004 में नियुक्त किसानों पर राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता की थी। देखिए 2004 में जो किसानों पर राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता की थी, तो किसने? MS स्वामीनाथन, ठीक है। 2004 में जो किसानों पर राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता की थी, तो किसने की थी? 2004 MS स्वामीनाथन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चाय अधिनियम में अधिनियमित किया गया था। तो भारत में चाय अधिनियम अधिनियमित किया गया था तो 1900। अब चाय का अधिनियम पूछा, इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कॉफ़ी का, तंबाकू का, ठीक है, तंबाकू का, रबड़ का, ठीक है। तो सारे अधिनियम आपको ज्ञात रखना है, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, ठीक है, रबड़, तो ये आपको ज्ञात रखना है, ठीक है। तो आपको ज्ञात रखना है जो भारत में चाय अधिनियम कब से? 1953 में क्या हुआ था? 1953 में हमारा पहला आंध्र प्रदेश जिला था, भाषा आधार पर बना था, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो कौन सा बना था? और 1953 में क्या हुआ था? चाय अधिनियम अधिनियमित किया गया था, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशुधन जनगणना 2012 के अनुसार भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित दुनिया में मवेशियों और बकरियों की आबादी में भारत का स्थान था। देखिए पशुधन जो जनगणना 2012 के अनुसार भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित दुनिया में मवेशियों बकरियों की जो आबादी में भारत का स्थान क्या था? तो दूसरा स्थान था, ठीक है, क्या था? दूसरा स्थान। तो पशुधन जनगणना 2012 के अनुसार भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित दुनिया में मवेशियों और बकरियों की आबादी में भारत का स्थान था तो दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मवेशी सुधार एक व्यापक और एकीकृत कार्यक्रम जिसे पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, योजना थी तो कौन सी थी? देखिए भारत में मवेशी सुधार एक व्यापक और एकीकृत कार्यक्रम जिसे पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, यह योजना थी तो कौन सी थी? मूलग्राम। देखिए इतने बारीकी क्वेश्चन आते हैं जो हमें पता नहीं रहता, तो आप याद रखना। तो भारत में जो मवेशी सुधार व्यापक एवं एकीकृत कार्यक्रम जिसे पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? 1951 से, और 1951 में ये प्रोग्राम प्रारंभ कर दिया था मूल ग्राम के नाम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक घटनाओं के लिए भूरिया समिति की सिफारिश पर विचार किया गया था? देखिए निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक घटनाओं के लिए भूरिया समिति की सिफारिश पर विचार किया गया था? तो देखते हैं। पंचायती राज प्रणाली के आधार के रूप में ग्राम सभा को प्राप्त मान्यता नहीं, सभी स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 सीट नहीं, पंचायती राज में सभी स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रदान किया गया नहीं। तो भूरिया समिति की जो सिफारिशों पर विचार किया गया था तो 5वें अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें महत्वपूर्ण रखता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत के लिए विशेष प्रावधान किस समिति की सिफारिश पर किया गया था?
तो भूरिया समिति। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया, याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम मनरेगा के तहत सोशल ऑडिट को कैसे निर्धारित किया गया। देखिए न्यूनतम जो मनरेगा से आपसे पूछेगा एक क्वेश्चन, तो आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है, कब से यह प्रारंभ हुई है, ठीक है, इसके प्रावधान क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक, तो ये आपको ज्ञात रखना है। तो न्यूनतम मनरेगा के तहत सोशल ऑडिट को कैसे निर्धारित किया गया है, तो प्रत्येक 6 माह के लिए। ठीक है, तो अब आपको याद रखना मनरेगा से इस प्रकार प्रश्न आते हैं। तो जो न्यूनतम मनरेगा के तहत सोशल ऑडिट को कैसे निर्धारित करेगा, तो 6 माह के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है, तो न्यूनतम मनरेगा के तहत सोशल ऑडिट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में जो पशुपालन, मछुआरा कल्याण तथा मत्स्य विभाग, कुटीर तथा ग्रामीण उद्योग विकास का मंत्री कौन है। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये क्या पूछा था, मध्य प्रदेश में जो पशुपालन, मछुआरा कल्याण तथा मत्स्य विभाग, कुटीर तथा ग्रामीण उद्योग विकास विभाग का जो मंत्री कौन है, तो अंतर सिंह आर। ठीक है, ये 2016 के थे। अब हमें वर्तमान में कमेंट्स में बताना कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कहाँ स्थित है। देखिए महात्मा गांधी जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कहाँ स्थित है, तो जबलपुर में। ठीक है, तो MGSIRDP। ठीक है, तो महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कहाँ स्थित है, तो जबलपुर में। अब आपको याद रहेगा महात्मा गांधी जो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कहाँ स्थित है, तो जबलपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार द्वारा 2017 में आरंभ किया गया पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम निम्नलिखित के नाम से जाना जाता है। देखिए सरकार द्वारा जो 2017 में आरंभ किया गया पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम निम्नलिखित के नाम से जाना जाता है, तो पशु संजीवनी। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम जो चलाया गया। देखिए आपको एक और बात की याद रखना है, जितनी भी पशु से संबंधित योजना है विशेष ध्यान देना है आपके लिए। ठीक है, कहाँ पे कितनी पशु है, कितनी प्रजनन क्षमता है, ठीक है, कितने इनके प्रजनन केंद्र हैं, ठीक है, तो कितनी गौशालाएं हैं, कहाँ पे कौन सी सुविधा उपलब्ध है इनको, तो आपको ये डेटा ज्ञात रखना है। तो सरकार द्वारा जो 2007 में आरंभ किया गया पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम निम्नलिखित के नाम से जाना जाता है, तो पशुधन संजीवनी। ठीक है, तो पशुधन संजीवनी योजना 2007 में, ठीक है, तो पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम निम्नलिखित में से आरंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च में स्थित है। तो देखिए भारतीय मसाला अनुसंधान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च स्थित है, तो केरल में। ठीक है, याद रखना आपसे पूछ रहेगा मसाला अनुसंधान कहाँ है, तो केरल में है। इसका इंग्लिश नाम आ सकता है इंडियन इंस्टीट्यूट स्पेसिस रिसर्च एंड इज लोकेटेड इन। ठीक है, तो कहाँ है, केरल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत रोशनी कार्यक्रम का लक्षित समूह कौन है। देखिए दीनदयाल जो उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत इसमें क्या है, 15 से 35 वर्ष तक की आयु वालों को रोजगार उपलब्ध होगा। जो रोशनी कार्यक्रम के लक्षित समूह कौन है, तो इसमें कौन है, वन क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं नहीं है, पूर्वोत्तर भारत में रहने वाले लोग नहीं, कश्मीर में युवा नहीं, तो वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के युवा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखना, तो वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए, ठीक है, क्षेत्रों के युवा के लिए विशेष रोजगार। ठीक है, तो रोशनी कार्यक्रम इससे लक्षित है।
थैंक यू माय वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।